रावण की मौत पर माता सीता क्यों रोई थी। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि रावण ने सीता माता का हरण किया, जिस रावण के कारण भगवान राम को वन में भटकना पड़ा। इस रावण के लिए माता सीता की आंखों से आंसू क्यों निकले थे? यह केवल करुणा थी या कोई ऐसा रहस्य था जो आज तक सामने नहीं आया? यह रहस्य रावण की मृत्यु के बाद सामने आया। यह एक ऐसा संवाद है जो रावण और माता सीता के बीच अंतिम बार हुआ था। उसने सबको चौंका दिया था। दोस्तों, यह कथा अधूरी छोड़ना मन को भंग कर सकता है। यह कथा युद्ध की नहीं, आत्मा की है। तो यह कथा पूरी अवश्य सुने। युद्ध की शाम, जब रावण मारा जा चुका था, श्री राम की सेना में विजय की पताके लहरा रही थी। चारों ओर जयकार के नारे, पर एक कोना अभी भी मौन था, जहाँ केवल हवा थी और शांति। गहरी दृष्टि वहीं खड़ी थी। माता सीता अशोक वाटिका से जब मुक्त होकर जब वह युद्धभूमि में आई तो उनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखें और कुछ कह रही थी। रावण का निश्चल शरीर धरती पर पड़ा था और तभी माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सीता जो रावण की कैद में थी, जो अपमानित हुई थी, वह आज रावण के लिए रो रही थी। पवनसुत, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत सभी चुप थे। भगवान राम भी चुप थे, लेकिन वह जान गए थे कि यह करुणा साधारण नहीं हो सकती है। पवन पुत्र जी ने आगे आकर माता सीता से कहा, माता, यह वह रावण है जिसने आपको इतना कष्ट दिया है। इसके लिए ये आंसू क्यों? पवनसुत ने देखा कि उनकी आंखों में ममता थी, ना कि घृणा। माता सीता बोली, हे अंजनी पुत्र, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन मैं एक माता हूँ। मैं केवल उस रावण को नहीं देख रही हूँ जिसने मुझे छला है। मैं देख रही हूँ उस आत्मा को जो एक समय शिव भक्त था, जो भगवान ब्रह्मा से अमृत का वरदान प्राप्त कर सकता था, जो ऋषियों से बड़ा ज्ञानी था, लेकिन हार गया अपने ही अहंकार से। और माता सीता ने उन्हें वह कहानी सुनाई जो आज तक किसी को पता नहीं थी। एक रात जब युद्ध का निर्णय हो चुका था, तब रावण माता सीता के पास आया। अंतिम बार, ना कोई गुस्सा, ना कोई लालच, बस एक थकी हुई आत्मा के साथ रावण ने माता सीता से कहा, सीता, मैं जानता हूँ तू राम की पत्नी हो, तुम्हारा हृदय कभी मेरा नहीं हो सका, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूँ। सीता चुप थी। रावण बोलता गया, तुम्हें उठाकर लाना मेरा सबसे बड़ा पाप था, पर तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी साधना थी। मैंने तुम्हें स्त्री रूप में नहीं, शक्ति रूप में देखा। मैं चाहता था तुम मेरे साथ रहो, ताकि मैं अपने भीतर के राक्षस से जीत सकूं। मैंने वेदों का अध्ययन किया, शिव की आराधना की, लेकिन मेरी आत्मा कभी पूर्ण नहीं हुई। और फिर उसने कहा, जब मेरा अंत हो जाएगा, तब तुम एक आंसू बहाना उस रावण के लिए जो संसार को बदल सकता था, पर खुद को नहीं बदल पाया। माता सीता ने उस रात रावण की आंखों में अजीब शांति और अंदरूनी लड़ाई देखी थी। रावण ने कहा, मुझे पता है कि राम मुझे मारेंगे और राम के हाथों मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन तुम मुझे जानो कि मेरे अंदर एक आत्मा थी जो एक तपस्वी थी, लेकिन वह एक राक्षस बन गई। उस रात रावण खूब रोया था, हार के कारण नहीं, बल्कि अपने पतन और अपने कुकर्मों के कारण। और वही दृश्य माता सीता के सामने आया था। वानर सेना भ्रम में थी। और फिर लक्ष्मण जी बोले, माता, अगर रावण इतना विवेकशील था तो उसने अपने पापों से मुक्ति क्यों नहीं पाई? माता सीता ने उत्तर दिया, रावण का मन युद्धभूमि में था। एक ओर उसका ज्ञान, दूसरी ओर उसकी भक्ति, तीसरी ओर उसका अहंकार और वासना। अंत में उसका अहंकार हार गया।
भगवान राम ने सीता से कहा, सीता तुम्हारा हृदय कितना विशाल है, तुमने किस करुणा से शत्रु को देखा, वह कथा सबसे बड़ी शिक्षा है। पवन सुत ने फिर विनती की, माता क्या रावण ने फिर क्या कुछ कहा था? माता सीता ने गहरी सांस ली और कहा, उसने कहा था जब मेरा अंत हो तो दुनिया मुझे राक्षस समझे, लेकिन तुम मुझे एक साधक के रूप में देखना जो असफल हो गई। उसकी यह बात आज भी मेरे भीतर गूंज रही है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि वह मारा गया, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ कि वह एक शक्तिशाली आत्मा थी जो ब्रह्मा से टक्कर ले सकती थी, अपने ही आग में जल गया। भगवान राम ने सीता माता का हाथ थामा। सन्नाटा अब लंका की हवा में था, लेकिन चेतावनी, रावण आज केवल एक राक्षस नहीं, एक चेतावनी बन गया था कि ज्ञान भक्ति बल सभी व्यर्थ हैं यदि अहंकार हृदय में बैठ जाए तो। दोस्तों, यह थी माता सीता और रावण के बीच की कथा। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पवन सुत, धन्यवाद।